तो आईपी एड्रेस का हम लोगों ने कुछ टॉपिक लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, बेसिक्स, ठीक है, पहला क्लास में कि आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना क्लासेस होता है, उसके बाद और क्या था, उसका सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना तुम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को समझाया था कि हम लोग 3 क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, ए बी एंड सी। डी एंड ई क्लास का हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डी एंड ई यूज हम लोग नहीं कर सकेंगे, उसको अलग काम के लिए रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्लास ले लिया और तीनों क्लास का मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। देखो ये क्लास ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ग्राफ क्या है मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने चार यहाँ पे बॉक्स बनाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये एक है, ठीक है, लाइक दिस, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है। तो यहाँ पे ये चारों ये मतलब चार, ये आईपी एड्रेस का 4 नंबर को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये समझ लो, ये पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे वही जाते चारों नंबर को मैंने चारों बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अगर कोई भी आईपी एड्रेस हो ए बी सी, उसका 2 पार्ट होता है। एक हो गया एनपी मतलब नेटवर्क पार्ट, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, एनपी मतलब नेटवर्क पार्ट ये, और एचपी मतलब होस्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर क्लास ए का आईपी हुआ तो उसका पहला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो। अगर क्लास ए का आईपी हुआ तो उसका पहला पार्ट हो जाएगा नेटवर्क पार्ट, और उसका लास्ट 3 पार्ट क्या होगा, ये तीनों होस्ट पार्ट। मतलब एग्जांपल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कभी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे समझ लो, आईपी एड्रेस क्लास ए का मैं ले रहा हूँ 10.10.2.5। ये मैंने क्लास ए का आईपी ले लिया। कौन सा क्लास का आईपी ये, ए का, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 10 है। ये तो मैंने लास्ट टाइम समझाया था। अभी यहाँ पे क्लास ए का आईपी है, तो इसमें ये कितना, इसका नेटवर्क पार्ट कौन सा होगा, 10 पहला वाला होगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क पार्ट, और बाकी 3 क्या होगा, ये तीनों हो जाएगा होस्ट पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, यहाँ पे तीनों पार्ट क्या है, होस्ट पार्ट। तो अगर क्लास ए का आईपी हुआ, कोई भी आईपी हो जाए, सिर्फ यही नहीं, क्लास ए का कोई भी आईपी हो, उसका पहला पार्ट क्या होगा, होस्ट पार्ट, बाकी 3 पार्ट क्या होगा, सॉरी, पहला पार्ट नेटवर्क पार्ट और बाकी 3 पार्ट हो जाएगा होस्ट पार्ट। अगला एग्जांपल जैसे क्लास बी का अभी, ठीक है, क्लास बी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया 130.4.5.1, ये कौन सा क्लास का आईपी है, बी का हो गया। तो बी का यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम लोग, पहला 2 पार्ट क्या है, नेटवर्क पार्ट, और लास्ट 2 पार्ट क्या है, होस्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी क्लास बी का आईपी में ये इसका पहला पार्ट, मतलब वो नंबर का बात हो रहा है, पहला 2 नंबर क्या होगा, कौन सा पार्ट में आएगा, नेटवर्क पार्ट में आएगा, और लास्ट 2 पार्ट आएगा होस्ट पार्ट में आएगा। क्लियर हो गया बात। तो ये क्लास बी का हो गया एग्जांपल। सेम इन केस ऑफ क्लास सी। तो अगर हम लोग क्लास सी में जाएंगे यहाँ पे, तो कोई भी क्लास सी का एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 192.4.6.3, ये कौन सा क्लास का आईपी है, सी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सी के जो हमने बनाया यहाँ पे सी, अगर सी का आईपी हुआ तो उसका पहला 3 पार्ट क्या होगा, एनपी मतलब नेटवर्क पार्ट, और लास्ट वाला हो जाएगा होस्ट पार्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल में ये पहला 3 पार्ट 192.4.6 ये हो जाएगा नेटवर्क पार्ट में आएगा, और ये क्या आएगा, होस्ट पार्ट में आएगा। क्लियर हो गया बात। अभी यहाँ पे हम लोगों ने नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट से अच्छा, इसका यूज, ये क्यों इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अच्छा धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। पहले मैं इसको एक नया से बना लेता हूँ। देखो समझ लो, मेरे पास अभी 2 डिवाइस है। ये एक डिवाइस है, समझ लो ये PC1 हो गया, ठीक है, ये PC1 हो गया, और ये और एक PC मेरे पास, दैट इज PC2। क्लियर। और दोनों पीसी को मुझे क्या करना है, एक नेटवर्क सेटअप करना है, लैन सेटअप करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर फिजिकल कनेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ से एक केबल आके, और यहाँ से भी एक लैन केबल आएगा, और दोनों हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, एक स्विच में लगाया जाएगा, दोनों एक स्विच में लगाया जाएगा। ये तो फिजिकल कनेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद लैन सेटअप करने के लिए क्या हो रहा है, हम क्या करना पड़ता है हम लोग को, कि पहले तो फिजिकली कनेक्ट कर लो, उसके बाद पीसीस में एड्रेस असाइन करो। क्या एड्रेस, आईपी एड्रेस। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग एड्रेस असाइन करेंगे।
अभी क्या एड्रेस असाइन करेंगे, अभी एड्रेस जो हम लोग असाइन करेंगे ये ए का भी कर सकते हैं, क्लास बी का भी कर सकते हैं, तो क्लास सी का भी कर सकते हैं, ये अपना मर्जी है, तुम कौन सा क्लास, डी और ई का नहीं होगा, मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था। तो तुम पहले डिसाइड कर लो तुमको कौन सा क्लास का आईपी असाइन करना है। समझ लो मुझे यहाँ पे क्लास सी का आईपी असाइन करना है। कौन सा क्लास का? सी क्लास का आईपी असाइन करना है। तो सी क्लास का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया 192.168.1.4। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला आईपी इस पीसी में असाइन करूं, ठीक है। और क्योंकि मुझे नेट दोनों के बीच में क्या करना है, लिंक मुझे चाहिए दोनों पीसी के बीच में, क्योंकि मैं नेटवर्क सेटअप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लिंक चाहिए, तो मुझे दोनों में भी आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। तो यहाँ पे भी मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, यहाँ पे भी मैं क्लास सी का आईपी असाइन कर रहा हूँ, और इसमें कौन सा आईपी दे रहा हूँ मैं, 192.168 और 168.1. मैंने कर दिया सपोज 5। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दे रहा बात, मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों पीसी के बीच में लिंक हो, कनेक्शन हो। तो उसके लिए मैंने आईपी तो दे दिया, बाकी सब काम हो चुका है। अभी कंडीशन यहाँ पे तुमको ये देखना है, कंडीशन ये हुआ कि कोई भी दो डिवाइस के बीच में अगर कम्युनिकेशन होना है, लिंक होना है, उसके लिए इन डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस का जो क्या पार्ट है, जो आईपी एड्रेस का जो तुम्हारा नेटवर्क पार्ट है, मैंने ऑलरेडी तुमको समझा दिया ना, ये कौन सा क्लास का आईपी है, ये सी क्लास का आईपी है। तो इसका कौन सा पार्ट नेटवर्क पार्ट होगा, इसका पहला 3 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट होगा, है कि नहीं। ये कौन सा क्लास का आईपी है, सी क्लास, और इसका भी पहला 3 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट होगा। लास्ट पार्ट होस्ट पार्ट है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने। तो कंडीशन ये है, जब तुम आईपी असाइन करोगे इन पीसीज का आईपी एड्रेस का, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1500 जितना भी हो, मैंने तो 2 लिया एग्जांपल, जितना भी तुम पीसी को नेटवर्क में जोड़ोगे उन सभी पीसीज का आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। तो इसका नेटवर्क पार्ट और इसका नेटवर्क पार्ट सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, सेम होना पड़ेगा, तो सेम है ऑलरेडी। और होस्ट पार्ट, ये क्या है, होस्ट पार्ट, और यहाँ पे इसका कौन क्या है, होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट दोनों लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, होस्ट पार्ट अलग होना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। क्यों, अगर लिंक चाहिए तो, अगर लिंक बनाना है तुमको दोनों पीसी के बीच में, तो दोनों पीसी का ही नेटवर्क पार्ट सेम होना पड़ेगा। डेफिनेटली होस्ट पार्ट तुमको अलग ही रखना होगा, क्योंकि तुम अगर नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट दोनों को ही सेम रख दोगे तो कंप्लीट आईपी ही सेम हो जाएगा ना, और वो कभी अलाउड नहीं है नेटवर्क में। एक नेटवर्क में नो टू डिवाइस आर अलाउड हैविंग द सेम आईपी। कोई भी दो डिवाइस का आईपी सेम अलाउड नहीं है, उसमें क्या होगा, नेटवर्क एरर हो जाएगा, ठीक है, वो कनेक्शन फेल हो जाएगा और नेटवर्क एरर हो जाएगा वो। तो लिंक बनाने के लिए तो हम लोगों ने क्या समझा, अभी लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए जब हम लोग आईपी असाइन करेंगे, चाहे ए का करे, बी का करे, सी का करे, बस ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क पार्ट सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे समझ लूं, मैं अगर यहाँ पे क्लास, ये तो मैंने सी का दिया था, ठीक है, मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे सी का ना देके मैं यहाँ पे सी का ना देके इस बार मैं क्लास मैं असाइन करता हूँ क्लास समझ लो ए का दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कौन सा क्लास का दे रहा हूँ मैं, ए क्लास का। तो मैंने यहाँ पे दिया 10.20.4.5। अच्छा, ये मैंने आईपी किसको दिया, इस PC1 को दिया। अभी तुम लोग मैं पूछूंगा, मैं तुम लोग बोलना मुझे, और इसको मैं आईपी दे रहा हूँ 10.25.4.6। ये वाला आईपी मैंने इस पीसी को असाइन किया और ये वाला आईपी मैंने इस पीसी को असाइन किया। नाउ यू से, अभी तुम लोग बोलो कि ये दोनों पीसी के बीच में लिंक होगा कि नहीं होगा, लिंक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का नेटवर्क पार्ट सेम है। अभी नेटवर्क पार्ट सेम कैसे हो गया, क्योंकि अभी ये दोनों पीसी का आईपी जो है, ये भी क्लास ए का आईपी है और ये भी क्लास ए का आईपी है। और अगर क्लास ए का आईपी हुआ तो इसका पहला पार्ट ही, सिर्फ पहला वाला पार्ट ही क्या है, नेटवर्क पार्ट, ठीक है। तो इसका भी पहला वाला पार्ट क्या है, नेटवर्क पार्ट, बाकी 3 पार्ट नेटवर्क पार्ट में नहीं आ रहा है, होस्ट पार्ट में आ रहा है। और ये पहला पार्ट दोनों का ही क्या हो रहा है, नेटवर्क पार्ट दोनों का मैच हो रहा है, तो नेटवर्क सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब नेटवर्क पार्ट सेम है मतलब दोनों का नेटवर्क सेम है। जब दोनों पीसी का नेटवर्क पार्ट सेम मतलब दोनों का नेट, जब बोथ दिस पीसीज बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। क्लियर हो गया बात। तो ये हो गया
पीसीस के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पैकेट के साथ ओपन करके रखा है, ठीक है, इसमें समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे एक काम करते हैं अभी हम लोग, सॉरी यहाँ पे अभी हम लोग दो डिवाइस ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। मैंने PC1 ले लिया और PC2 ले लिया, और मैंने यहाँ पे एक इसके साथ साथ स्विच भी मैंने ले लिया, और इन दोनों डिवाइसेस को मैंने कनेक्ट करना है मुझे, किसके साथ? स्विच के साथ। अच्छा, अभी तुम लोग बोलो मैं कौन सा केबल यूज करूंगा यहाँ पे? PC के साथ मुझे स्विच कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल यूज करूं कि क्रॉस केबल? हाँ, मुझे PC के साथ इस स्विच को कनेक्ट करना है, कौन सा केबल यूज करूंगा मैं? यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल है केबल्स। हाँ, स्ट्रेट केबल, क्योंकि PC एंड स्विच डिफरेंट डिवाइस है ना। सो डिफरेंट डिवाइस जब कनेक्ट करेंगे तो मैंने समझाया तुम लोग लास्ट टाइम, जब डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करेंगे क्या केबल यूज करेंगे? स्ट्रेट केबल। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट केबल उठा लिया, ये स्ट्रेट केबल है, इसका लैन पोर्ट के साथ इसका कोई भी एक लैन पोर्ट को कनेक्ट कर दो। उसी तरह यहाँ से भी इसका लैन पोर्ट के साथ इसका भी कोई भी एक लैन पोर्ट को कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी हुआ नहीं, अभी हम लोगों ने फिजिकल कनेक्टिविटी कर दिया, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट था वो तो हो चुका है। अभी हमको चाहिए लॉजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। लॉजिकल में क्या है, हम लोग को आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। तो हालांकि ये तो रियल पीसी नहीं है, ये तुम्हारा सिमुलेशन है, कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे लाइव में। तो अभी दोनों में हम लोग क्या असाइन करेंगे? आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। आईपी करने के लिए हम लोग यहाँ पे पीसी में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करना है हमको, डेस्कटॉप में जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जाके मैं ये दो ऑप्शन है DHCP एंड स्टैटिक, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टैटिक में क्लिक करेंगे और इसको आईपी डालेंगे। तो वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले लो आईपी एड्रेस का, जैसे मैंने सी का ले रहा हूँ 192.168.1. मैंने इसको दे दिया 1.2, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम समझाया था तुम लोगों को सबनेट मास्क इंपॉर्टेंट, सबनेट मास्क देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो अपने आप से वो सबनेट मास्क को ऑटो फिल करता है, ठीक है। तो मैंने क्लास ये PC0 को, ये जो PC0 हो गया, इसको क्या आईपी दिया? 192.168.1.2, ठीक है। इसको मैंने 192.168.1.2 आईपी दिया। जब मैं यहाँ पे सारा जस्ट यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहेंगे। तो इसको मैंने ये आईपी दिया। अभी मैं नेक्स्ट पीसी में जा रहा हूँ और इसको भी मैं आईपी असाइन करूंगा। PC1 में जा रहा हूँ, इसको भी आईपी दे रहा हूँ, और इसको मैंने दे दिया 192.168.1. इसको कर दिया मैंने 3, और सबनेट मास्क मैंने डाल दिया, टैब प्रेस करते हुए इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसका आईपी क्या है? 192.168.1.3। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है ना। मैंने जब आईपी असाइन किया, फिजिकल कनेक्टिविटी हो चुका है, फिजिकली जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो चुका है, आईपी डाल दिया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दोनों का आईपी अभी सेम नेटवर्क का है, और दोनों का आईपी का नेटवर्क पार्ट सेम है, मतलब दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो अभी एज पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से लिंक होना चाहिए। अभी लिंक हुआ कि नहीं उसको वेरीफाई करना होगा मुझे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, दैट इज पिंग कमांड, ठीक है। पिंग कमांड, तो कोई भी एक पीसी में चला जाओ, मैं PC0 में जा रहा हूँ, PC0 से मैं इस पीसी को, PC1 को मैं पिंग लगा के देखूंगा कि लिंक हो रहा है कि नहीं। कैसे देखते हैं, नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पीसी में जाओ, इसका कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो, इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको ओपन करो, और यहाँ पे टाइप करो पिंग। किसके साथ तुमको लिंक चेक करना है? मैं कहाँ पे हूँ? PC0 पे हूँ, और किसके साथ लिंक चेक करना है? PC1 के साथ, और इसका आईपी क्या है? 1.3। तो मैं पिंग लिख के यहाँ पे लिखूंगा 192.168.1.3, ठीक है। अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा देखते हैं हम लोग। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं। देखो क्या मैसेज आ रहा है कि मैसेज ये आ रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम, ठीक है, रिप्लाई फ्रॉम। तो रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1. रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ PC0 ने PC1 को का मतलब हाई बोला था, और PC1 PC0 को रिप्लाई में, रेस्पॉन्ड में क्या बोल रहा है? हेलो बोल रहा है। मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली हाई हेलो नहीं होता है। यहाँ पे रिप्लाई फ्रॉम मैसेज आने का मतलब यही हुआ कि ये वाला पीसी PC0 को रिप्लाई कर रहा है, मतलब उसको इसका पिंग मिला इसीलिए रिप्लाई कर रहा है, नहीं मिला तो रिप्लाई नहीं करता है कि नहीं। क्लियर हो गया बात? तो इससे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि दोनों डिवाइस के बीच में क्या हो गया? लिंक हो गया। रिप्लाई आने का मतलब क्या है? दोनों डिवाइस के बीच में लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है। क्लियर यहाँ तक?
हाँ नो नो ए टू नो, ये वाला वो नहीं है। अच्छा थ्री वे हैंड से अलग चीज है, उसमें बाद में आएंगे हम लोग। क्लियर हो गया बात? अच्छा उसी तरह तुम यहाँ से भी इसको पिंग करके देख सकते हो, कभी कभी वन साइड से रिप्लाई आता है, वन साइड से नहीं आता है, तो हम लोग पीसी वन से भी पीसी जीरो को पिंग करके देख सकते हैं। पीसी वन में जाएंगे, कोई भी पीसी से किसी भी पिंग कर लो, तुम पिंग करेंगे यहाँ पे और पीसी जीरो का आईपी डाल देंगे 192.168.1. कितना है इसका 2, तो रिप्लाई आ रहा है ना। अभी देखो, अभी हम लोग इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट, अभी रिप्लाई आ रहा है तो मतलब समझ में आ चुका है कि ये दोनों पीसी के बीच में लिंक हो रहा है, वेरीफाई हो चुका है। अभी थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, इसका आईपी थोड़ा चेंज कर देंगे, इसका आईपी 1 की जगह पे हम लोग 2 कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे क्या कर दिया 2, तो मुझे यहाँ पे जाके करना पड़ेगा, मैंने इसका आईपी क्या कर दिया 2.3 कर दिया। अभी इसका आईपी 192.168.1.2 है और इसका आईपी क्या है 192.168.2.3 है। अभी हुआ क्या, अभी दोनों पीसी का आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट अभी सेम है क्या, अभी चेंज हो गया। अभी दोनों का आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो मतलब इसका 192.168.1 है, इसका 192.168.2 है, लेकिन पहला 3 नेटवर्क पार्ट है ना, तो पहला 3 नेटवर्क पार्ट इसका और इसका मैच नहीं हो रहा है, तो अभी दोनों का नेटवर्क सेम नहीं, मतलब दोनों के बीच में भी लिंक नहीं होगा। अभी इसको भी हम लोग चलो वेरीफाई करते हैं, फिर यहाँ से इसको पिंग करेंगे, इस बार इसका आईपी क्या है 2.3, तो इसका कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाके फिर से पिंग करेंगे, लेकिन इस बार आईपी क्या है 2.3, ठीक है। इसका एक बार हाँ 2.3 और एंटर करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है मैसेज। अभी पहले क्या रहा था, रिप्लाई फ्रॉम आ रहा था, अभी देखो अभी तक तो मैसेज आ ही नहीं रहा है, और क्या बोल रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब पीसी जीरो से रिक्वेस्ट तो निकल गया, रिक्वेस्ट चला गया, लेकिन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है मतलब लिंक नहीं हो रहा है, टाइम आउट हो गया, रिक्वेस्ट निकला लेकिन इसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये लिंक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये दोनों सेम नेटवर्क में नहीं है, अगर सेम नेटवर्क में होता तभी लिंक होता। हाँ प्रोवाइडेड डिफरेंट नेटवर्क के बीच में भी लिंक होता है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अलग डिवाइस का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अभी हम लोग बेसिक को समझ रहे हैं, तो बेसिक में रहते हैं, बाद में हम लोग उसमें जाएंगे। बस इतना सा जान लो कि अभी क्या लिंक होने के लिए डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क पार्ट है वो सेम होना पड़ेगा, दैट मींस ऑल द डिवाइसेस मस्ट बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। नेटवर्क सेम होने का मतलब क्या, उनका आईपी का नेटवर्क पार्ट सेम होने का बात हो रहा है, तभी जाके लिंक होता है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यही चीजें तुम लोग अपने सिस्टम में प्रैक्टिकली एक बार करके देखो। पहले तुम लोग को अभी करना क्या होगा, पहले स्विच के साथ जोड़ना होगा सिस्टम को, सभी लोग अपना सिस्टम को स्विच के साथ जोड़ दो, मैं दे रहा हूँ स्विच, और उसके बाद आईपी असाइन करो, लिंक चेक करके देखो, जो हमने समझाया था वही चीज यहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखो तुम लोग।